भारत के गांव में रोजगार की गारंटी देने वाला जो सबसे बड़ा कानून है मनरेगा, वो शायद अब बदलने वाला है। जी हां, इसकी जगह एक नया और शायद ज्यादा बड़ा कानून लाने की तैयारी चल रही है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो सवाल यही है कि क्या वाकई देश का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कानून बदल रहा है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक नया बिल तैयार किया गया है जो मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह से बदलने का इरादा रखता है। इस बदलाव में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात नजर आती है वो है काम के दिनों में बढ़ोतरी। देखिए, अब तक मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती थी, लेकिन ये जो नया वीबी ग्राम बिल है, ये इसे सीधे सीधे 125 दिन करने का प्रस्ताव रखता है। 125 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस नए कानून का सबसे बड़ा और बुनियादी वादा है। मतलब हर ग्रामीण परिवार को अब साल में 25 दिन ज्यादा काम की कानूनी गारंटी मिलेगी। तो चलिए अब इस नए कानून को थोड़ा और जानते हैं। इसका पूरा नाम है विकसित भारत ग्राम या वीबी ग्राम, और इसका मकसद ना बिल्कुल साफ है, ग्रामीण रोजगार को देश के विकसित भारत एट 2047 के बड़े विजन से जोड़ना। तो बात सिर्फ ज्यादा दिनों के काम की नहीं है, ये असल में एक नया फ्रेमवर्क है, एक नया ढांचा है। इसका लक्ष्य है 2047 तक एक ऐसे ग्रामीण भारत को तैयार करना जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद कर सके। ठीक है, दिन तो बढ़ गए, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि इन 125 दिनों में काम क्या मिलेगा। तो देखिए, इस बिल ने कामों को 4 बहुत ही खास कैटेगरीज में बांट दिया है ताकि विकास एक सही दिशा में हो सके। पहली कैटेगरी है जल सुरक्षा। इसमें सिर्फ पानी पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि जल संसाधनों के पूरे मैनेजमेंट पर फोकस है, जैसे कि नहरें बनाना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना और वाटरशेड डेवलपमेंट जैसे काम। दूसरी कैटेगरी है गांव का बुनियादी ढांचा, यानी गांव की सड़कें बेहतर बनाना, नए आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल की बिल्डिंग्स तैयार करना। ये वो चीजें हैं जो गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर आसान बनाती हैं। तीसरी कैटेगरी सीधे सीधे रोजी रोटी से जुड़ी है। इसका लक्ष्य है गांव को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। इसके तहत ग्रामीण बाजार बनाए जाएंगे, अनाज स्टोर करने के लिए गोदाम बनेंगे और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए काम करने की जगह तैयार की जाएगी। और चौथी कैटेगरी है भविष्य की तैयारी, यानी आपदाओं से बचाव। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी सच्चाई है, तो अब चक्रवात से बचने के लिए शेल्टर, बाढ़ रोकने के लिए तटबंध और जंगलों को आग से बचाने वाले काम भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अच्छा, प्लान तो बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि इसे चलाएगा कौन, इसे संभालेगा कौन? तो इसके लिए एक पूरा सिस्टम, एक पूरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर तैयार की गई है जो केंद्र से लेकर गांव तक काम करेगी। ये एक पिरामिड की तरह काम करेगा। सबसे ऊपर केंद्र में नीतियां बनेंगी, फिर राज्य सरकारें उन्हें लागू करेंगी और जिला और ब्लॉक लेवल के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जमीनी स्तर पर असली ताकत ग्राम पंचायत के हाथ में होगी। वही इस योजना की असली बॉस होगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। इतना बड़ा प्रोग्राम है तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इसका खर्चा उठाएंगी। और फंडिंग का जो फॉर्मूला है वो भी एकदम तय कर दिया गया है। जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं वहाँ 90% खर्चा केंद्र सरकार देगी और बाकी राज्यों के लिए ये हिस्सा 60% होगा। बचा हुआ पैसा राज्य सरकारों को अपनी तरफ से लगाना होगा। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी शर्त भी है। अगर किसी को काम मांगने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा, और ये जो भत्ते का पैसा है ये पूरा का पूरा राज्य सरकार की जेब से जाएगा। और चलिए अब आखिर में बात करते हैं इस बिल के एक और बहुत जरूरी पहलू की, पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी। इस योजना में जवाबदेही पक्की करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। बिल की प्रस्तावना यानी उसके इंट्रोडक्शन में ही ये बात साफ साफ लिख दी गई है कि एक डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को मॉडर्न बनाया जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि इस कानून की आत्मा होगी। तो ये होगा कैसे? इसके लिए कई मॉडर्न टेक्निक्स को जरूरी कर दिया गया है। जैसे मजदूरों की हाजिरी अब बायोमेट्रिक से होगी, जो भी सड़क या तालाब बनेगा उसकी जियो टैगिंग की जाएगी, और तो और धोखाधड़ी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो 100 दिन से 125 दिन, काम की नई कैटेगरीज, एक मजबूत सिस्टम और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल,
ये बिल ग्रामीण भारत के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये महत्वाकांक्षी कानून कागज से निकलकर जमीन पर विकसित भारत का सपना सच कर पाएगा? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।